हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मैनेजमेंट स्टडीज। मैं सत्यव्रत घोष। आज आपको एक मैं और नया टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आपके सामने, जो कि सेलिंग प्रोसेस, जो कि सेल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। जहाँ पे सेल्स की सारी की सारी डिटेल्स आप मैं बता दूंगा कि एक नया प्रोडक्ट आप लेके आए हो तो मार्केट पे उसको कैसे बेचा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 स्टेप सेलिंग प्रोसेस, जो कि 7 स्टेप होती है, 7 प्रक्रिया होती है कि उसको कैसे हम बेच सके हम लोग। और द सेलिंग प्रोसेस इज द इंटरेक्शन बिटवीन ए सेल्स पर्सन टू देयर पोटेंशियल बायर। देयर आर 7 कॉमन स्टेप टू द सेलिंग प्रोसेस। यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि आपको 7 कॉमन स्टेज है। जैसे कि पहला है prospecting. पे definition of the selling process. The selling process is the series of steps followed by a salesperson while selling a product. जो कि सेल्स पर्सन जो रहेगा, वो जो हम लोग जो मतलब जो स्टेप बना हुआ है उसको अच्छा से समझना चाहिए। Second one is selling process is a complete cycle which start from identify the customer to closing the deal with them. सेलिंग प्रोसेस जो एक ये होता है, एक साइकिल की तरह होती है। जैसे कि हम लोग कोई सपोज मैं भुवनेश्वर से निकला हूँ, तो मेरा डेस्टिनेशन जो रहेगा कि एंड ऑफ द डेस्टिनेशन, दैट इज द क्लोजिंग द डील। It is more relevant is B2B business. Sales where the sales cycle is not short and might take a longer duration to close. जैसे कि कमर्शियल में जो बी टू बी में होता है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सेलिंग का सेल्स का जो साइकिल प्रोसेस है, यहाँ पे मतलब ये ज्यादा छोटा हो नहीं सके, मतलब बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन आपको ये बहुत लॉन्ग टाइम पे आपको डील क्लोज होगा। जो कि सेकंड है इसमें जो ये है कि बी टू सी, जो मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जो जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं। जैसे कि जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं, यहाँ पे आपका सेलिंग में क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन होते रहेगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ये कभी भी बंद हो सकता है। यहाँ पे सेलिंग की प्रोसेस की जो 7 तरीके मैं आपको बताई थी, पहला है प्रोस्पेक्टिंग। आप कस्टमर कैसे ढूंढोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। सेकंड वन इज अप्रोच, प्री अप्रोच, मतलब जब सेल्स करने से पहले जो अप्रोच करोगे, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और सेकंड थर्ड वन इज अप्रोच, अप्रोच अप्रोच लास्ट में। उसके बाद है प्रेजेंटेशन, उसको प्रोडक्ट को लेके कैसे मार्केट में मतलब एडवर्टाइज करोगे, प्रेजेंट करोगे। उसके बाद आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो कि सब बहुत सारा की आपको ऑब्जेक्शन आएगा कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में क्यों लूँ, किसका, लेकिन मेरा फायदा क्या है, उसको हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बोला जाता है। क्लोजिंग द डील एंड फॉलो। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग केस क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस इन which potential customer are identify the salesperson is called prospecting. यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि प्रोस्पेक्टिंग कौन है, सपोज एक कोई जो हॉर्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर कौन है, मदर। जो कि वो तो जो बच्चे के लिए लेगा, वो तो कस्टमर उसका हो है नहीं, जो उसका मदर है उनका है कस्टमर। मतलब वहां पे प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर कौन है, उसका मदर। प्रिपरेशन, जो हम लोग को ये जो प्रोडक्ट लेके जाएंगे उसको हम लोग पहले से उसको प्रिपरेशन करना चाहिए कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर। जो है मैं आपको जैसे बताया कि हॉर्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ, और जो हॉर्लिक्स आया है जो मार्केट में बेच रहा है, उसका तो डायरेक्ट कस्टमर कौन है कि बच्चे लोग। वो तो बच्चे लोग आएंगे नहीं खरीदने के लिए, उसका पापा आएगा या माँ आएगा। आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसका मदर। उसको आप कैसे समझाओगे। उसके बाद अप्रोच, अप्रोच इज द स्टेप वेयर द सेल्स पर्सन एक्चुअली मीट द कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कोई सपोज कस्टमर को आप जब पहले बार मिल रहे हो, उसको कैसे अप्रोच करोगे। प्रेजेंटेशन, द स्टेप वेयर इन द सेल्स पर्सन टेक अबाउट द हाउ द प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड एड वैल्यू टू लाइफ इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जो प्रोडक्ट आप लेके गई हो मार्केट पे, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में दिखा रहे हो, उसका मतलब उसका बेनिफिट क्या है, उसको कस्टमर लेगा तो उसका फायदा क्या होगा, उसको आप ऐड वैल्यू करोगे, तो उसके बाद तो उसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, इन द स्टेप द सेल्स पर्सन क्लैरिफाई
ऑल द डाउट एंड क्वेश्चन दैट द कस्टमर, यहाँ पे आपका जो कस्टमर का डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो आपको मतलब उसको क्लैरिफाई देना है, मतलब क्लियर से बताना है कि उनका जो डाउट और क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको बिलीव करेगा कि प्रोडक्ट लेने के लिए। उसके बाद आता है क्लोजिंग, द स्टेप इन व्हिच द कस्टमर इज आस्क्ड टू प्लेस एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट इज क्लोज, कॉल्ड क्लोज। और यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मारुति सुजुकी का बात बता रहा हूँ। सपोज एक कस्टमर आपका पास आया है गाड़ी खरीदने के लिए, आप उसको डिटेल्स पूरा बता दी, कंपनी जो गाड़ी की बेनिफिट, गाड़ी की फायदा, गाड़ी का मतलब सारे के सारे डिटेल्स बताने के बाद, सपोज यहाँ पे जब कस्टमर देगा आपको बिलिंग करने के लिए, उसका जो बिल करने के लिए रहेगा, तो उसको क्लोज द डील बोल जाता है। यहाँ पे फॉलोअप रहेगा कि जैसे कि आफ्टर द सेल्स सर्विस, दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस, where the salesperson follow up the customers ensure satisfaction and build the relationship in order to repeat business with them। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मारुति सुजुकी का आपको एग्जांपल देके बताया कि यहाँ पे आप लोग सपोज कोई कस्टमर आपसे गाड़ी लेके गई है, उसको रिलेशन बढ़ाने के लिए आपको उसको 15 दिन या 10 दिन या 7 दिन में एक बार कॉल करो, या हमेशा हमेशा तो ना कॉल करो, कभी कभी कॉल करके पूछो सर आपका गाड़ी कैसा चला, आप कैसे हो, आपका घर पे कैसा है। जैसे कि हम लोग कोई भी रिश्ता बनाने से पहले जैसे करते हैं, कोई भी मान लो और आप गर्लफ्रेंड पटाने में जैसे लगे रहते हो, वहीं पे ऐसे लगे रहो। थैंक यू फ्रेंड्स, सपोज मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दो, और सपोज वहाँ पे जो बेल आइकन रहेगा उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जो रहेगा वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको जैसे पहला है ऑल पे क्लिक कर दो। थैंक यू।